वेलकम बैक। हमने जब 26वीं यानी तरमीम देखी, उस वक्त ये था कि अदलिया सेंट्रिक थी, जिसमें हमें कहा गया कि देखें सियासी केसेस लगते हैं, देखें जेर इल्तवा केसेस की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। अब पिछले एक साल में कोई मेजर फर्क पड़ा है आईनी बेंच बनने से, जो अब आप आईनी अदालत के ऊपर जा रहे हैं? और दूसरा यूं नजर आ रहा है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये सूबों के इख्तियारात कम करके विफाक को मजबूत करने के लिए, हालांकि जमहूरियत ही कहती है कि आप इख्तियारात को डिसेंट्रलाइज करेंगे, ग्रास रूट लेवल पे लेके जाएंगे। पहली बात तो ये कि ये आप जैसे जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं या बाकी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो ज़रूर ये डिस्कस कर रहे हैं कि 18वीं आईनी तरमीम की कुछ शिकें जो है उनको अंडू किया जाएगा या एनएफसी अवार्ड है। मेरे ख्याल से ये मामलात ऐसे हैं कि जिन पर सैर हासिल जो है वो डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम भी जब आई थी तो कई अरसा उसके ऊपर ज़ाहिर है काम हुआ। 2008 से वो काम शुरू हुआ, 2010-11 में फिर वो मैच्योर हुआ काम। तो मैं इस पे ज़ाहिर है अभी कुछ नहीं कहूँगा कि कोई हम इसमें अमेंडमेंट लाना चाहते हैं या हमारी क्या राय है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम हुकूमत में होते हुए पहले मैं अपनी राय का इज़हार कर दूँ, तो ज़ाहिर है अंदाज़ा हो जाएगा और उसके बाद मैं उसमें एक पार्टी बन जाऊँगा। हमारे साथ हुकूमती इत्तेहाद में जो 223 का नंबर हमने क्रॉस करना है नेशनल असेंबली में, और इसी तरह सेनेट में जो हमने नंबर क्रॉस करना है, उसमें 4-5 जमातें हैं। हर जमात का इसके ऊपर अपना एक नुक्ते नज़र होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो कमी कोताहियां थी, उस पर मुत्तफिक है पीपल्स पार्टी हमारे साथ, वो ठीक होनी चाहिए। जो है बाप पार्टी मुत्तफिक है, एमक्यू मुत्तफिक है, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान मुत्तफिक है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं लोकल बॉडीज आइन के अंदर एक बाइंडिंग हो जाए कि बर वक्त कराए जाए, जिस तरह जनरल इलेक्शंस के बारे में एक बाइंडिंग मौजूद है, या 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से, एनएफसी अवार्ड के हवाले से, इस पर अभी सैर हासिल डिबेट होना बाकी है। और एन मुमकिन है कि 27वीं यानी तरमीम का ये चीजें हिस्सा भी ना हो, लेकिन अगर ज़ाहिर है सारे फरीक मुत्तफिक हो नहीं जाएं हुज़ैफा तो साहब, इसमें ये बेहतरी लाई डिबेट जा कहाँ पे सकती है। होनी है? हमने माजी में भी देखा है, जिस तरह 26वीं यानी तरमीम मिनट्स के अंदर पास हुई, अभी भी बिलावल साहब ट्वीट ना करते तो सब इनकारी थे, वो तो कोई मान ही नहीं रहा था कि कोई तरमीम आ रही है। तो ये डिबेट कहाँ पे होनी है? वैसे होना तो यही चाहिए ये कि थिंक टैंक्स के अंदर होती है, मीडिया पे होती है, ऐवान के अंदर होती है, और उसके बाद जाके कोई कंक्लूजन होती है। हमें तो लगता है कि पहले चीज हो जाती है, उसके बाद हम डिबेट करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं तो इसको हमेशा से ओन कर रहा हूँ कि तरमीम आनी है। कई अगर हमारे किसी और कॉलीग मिनिस्टर ने डिसोन किया तो उनकी अपनी राय है, लेकिन बात यह है कि बिलावल साहब से या एमक्यूएम से या तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान से जो जो अपनी जमात के सरबराह हैं, इनिशियली इनसे डिस्कस होगी, जो कि डिस्कस हमने कर ली। उसके बाद जो बिल है वो असम्बली में पुट होगा और उसके ऊपर असम्बली में बकायदा पूरी कौम के सामने एक डिबेट होगी, और उसके बाद फिर उसकी जो है वो शिकबार मंजूरी का मरहला है या होल सोल भी आप मंजूर करवा सकते हैं, वो ज़ाहिर है हम और हमारे इत्तेहादी तय कर लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि किसी बगैर डिबेट के कोई आइन के अंदर जो है ऐसी तरमीम कर ली जाएगी। आपको याद होगा 26वीं यानी तरमीम का भी जब मुसवदा जीआईफे के पास आया तो उन्होंने ज़ाहिर है उस पर एक अपनी नाराजगी का इजहार किया, अपने तहफुजात का इजहार किया, और आपको याद होगा कि फिर उस पर 1-1.5 महीना जो है वो डिबेट जारी रही और उसका मुसवदा अल्टीमेटली सामने आ गया, और वो मुसवदा मंजूर हुआ जिसपे पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो पीपल्स पीटीआई भी और मौलाना फजल रहमान साहब तीनों मुत्तफिक हुए, तब वो मुसवदा मंजूर हुआ। और अब भी ऐसा ही होगा कि जो भी मुसवदा आएगा, गो के हम सारे इत्तेहादी मिलकर 2/3 के साथ हैं, लेकिन बाकी भी स्टेक होल्डर्स, इवन कि हम तहरीक इंसाफ को भी कोशिश करेंगे इसमें एतमाद में लें, मौलाना फजल रहमान साहब को भी एतमाद अच्छा, में लें। अगर वो कायल ना हो तो और बात है, लेकिन हम इनके सामने मुसवदा जरूर लेकर आएंगे कि भाई आप भी इसमें हमारा साथ दें और ये आईनी वेरी तरमीम राइट। पूरे मुल्क ये के बिल्कुल बड़ा बेहतर अच्छा मफाद पॉइंट है में। कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ है, मौलाना साहब है, वो कह रहे हैं उनको भी एतमाद में लेंगे। पंजोता साहब, ये बात तो ठीक है कि नंबर उनके पास पूरा है, कोई रुकावट नहीं है इस वक्त। 26वीं तरमीम वाली सूरत हाल नहीं है कि वो मौलाना साहब के पास जाएं या किसी और के पास जाएं, गवर्नमेंट के पास क्लियर 2/3 मेजोरिटी है। अब आप रोक तो तरमीम नहीं सकते, ना आप ना मौलाना साहब, लेकिन आपने करना अब क्या है? ऑप्शन क्या है? कोई आप जाएंगे जमातों को कायल करने की कोशिश करेंगे, या फिलहाल आप बिल्कुल बैठ के जो हो रहा है उसको होने देंगे और बस देखेंगे? जी बिल्कुल उमर दराज साहब, हम इसकी मुखालफत करेंगे और हर हद तक इस पे आवाज़ बुलंद करेंगे। जितनी जमातें हमारे साथ मिल सकें हम उनको इत्तेहाद में लेकर हम लीगल रास्ता भी इख्तियार करेंगे, और उसके अलावा बाकी जो हमारा एहतजाज का रास्ता है वो भी हम इख्तियार करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। अब जहाँ तादाद की बात की जा रही है तो तादाद बिल्कुल इनके पास पूरी नहीं है, क्योंकि ये अपने अपने वार्ड भी हारे हुए हैं। अगर ये फेयर इलेक्शन के जरिए आए होते, बैठे होते, तो फिर इनको हम कहते कि ठीक है जी आप जो मर्जी है करें, लेकिन ये तमाम लोग अपने वार्ड भी हार के आए और इनको जेली मैंडेट के जरिए बिठा दिए गए। वो आपके सामने मामला कि इलेक्शन कमीशन ने
अपनी मर्जी के आरोज लगाए, तो ये तो इनके पास इख्तियार ही नहीं है। अब देखें, पहले भी जो 26वीं तरमीम की गई उसके तहत आप देख लें कि हुकूमत के पास अदलिया का तमाम इख्तियार चला गया। अपने इन्होंने मर्जी के जजेस जो हैं चैम्बर से, जो इनके नून लीगी लोगों के जो सपोर्टरान हैं, वकील हैं, जो उस वक्त इनके साथ इत्तेहादी भी हैं, ग्रुप के सरबराहान हैं, एक लॉ मिनिस्टर हैं और बाकी भी आप जानते हैं भून साहब और दीगर, तमाम के अपने चैम्बर से जजेस, अपने कोलीग्स, अपने स्टूडेंट्स, उनको लाया गया है और वहाँ तादाद अपनी मर्जी की गई है ताकि इमरान खान के केसेस इल्तवा रखे जाएं, लोगों के बुनियादी हकूक सलब रहें। कोई बंदा किसी का अगवा हो जाता है तो उसकी पटिशन नहीं लगानी, किसी को गोली से मार दिया जाता है तो उसको बिल्कुल उसकी सुनवाई नहीं होनी। इंसाफ तो नापैद हो गया ना। ये जो एक तरमीम के पीछे बात की जा रही थी कि हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से केसेस इल्तवा का शिकार हैं, तो इन केसेस को ख़त्म करना है। मुझे एक लिस्ट यहाँ फराम कर दी जाए कि कितने लाख केस ख़त्म हो गए जब से ये आईनी बेंच बना। उस आईनी बेंच ने तमाम केसेस, बल्कि 26वीं तरमीम वाला केस भी अपने पास रख लिया, हालांकि वो आईनी बेंच उस 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर बना था। फुल कोर्ट के सामने मामला जाना था, जो 16 रुकनी कोर्ट थी उस वक्त की, जिस वक्त 26वीं तरमीम नहीं हुई थी। लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद वो आईनी बेंच नहीं सुना, क्योंकि एक पूरा सेट है ना, जो लंदन प्लान की खान साहब बात करते हैं। पंजोता साहब, एक सवाल और ले ले, सारी है और उसको जारी किए जा रहे हैं। ये मुफीद तो हो रहे हैं मौके के हिसाब से, लेकिन कितना है कोई बंदा खा लेता है, कमा लेता है। ये कुर्सी जो है ये याद तो नहीं रहती। अभी अच्छा पंजोता साहब, अभी हुज़ैफा साहब कह रहे थे कि हम पीटीआई से भी रजू करेंगे, हम मौलाना साहब को भी कायल करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है सियासतदान ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जो उन्होंने करना है वो उनको पता है। अब आप मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी माजी में 18वीं तरमीम के ऊपर बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती रही है, इवन आपकी हुकूमत के दौरान भी। अब असल इम्तिहान तो यूं लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी का शुरू हो गया कि आपने अपने मौक़िफ़ के साथ है या निज़ाम के साथ फिलहाल चलना है। तो क्या इस बात का इम्कान है कि इस कॉमन ग्राउंड पे आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई राब्ता हो सकता है या कोई वे फॉरवर्ड निकाला जा सकता है, कम से कम इस तरमीम की हद तक? देखिए, पीपल्स पार्टी अगर मौकफ वाली होती ना, तो आज असम्बली के अंदर ये ना बैठे होते। आज सदर जरदारी साहब इजलास तलब ना कर रहे होते, सदर साहब इधर उधर लेकर सदर ना बैठे होते। आज सिंध के अंदर ये हुकूमत ना बना के बैठे होते, गवर्नर इनका खैबर पख्तूनख्वा में ना लगा होता, पंजाब में इनका गवर्नर ना लगा होता, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत ना होती। ये तो इन्होंने बिल्कुल जो है वो इस चीज़ को इग्नोर किया ना, इन्होंने कुर्सी को तरजीह दी। ठीक है जी, और जब कुर्सी को तरजीह दी जाती है तो फिर आपकी अखलाकियात जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो पीपल्स पार्टी इनके साथ जाएगी, इनकी इत्तेहादी है, वो थोड़ा सा अपना रेट बढ़ाने के लिए बढ़के छड़के मार देते हैं। ये कोशिश करते हैं कि अवाम में थोड़ी सी पजीराई मिल जाए, ज़रा रौला शौला डाल देता कि भाई 8 फरवरी वाकई डाका मारा गया, तो भाई डाके के साथ आप खड़े हैं ना। आप कितने एहतजाज में शरीक हुए पीटीआई के साथ, हमारे ऊपर गोलियां तक चलाई गई, आप कितना शरीक, कितनी आपने आवाज़ बुलंद की इमरान खान की रिहाई के लिए। आपने तो हमेशा कहा कि जी वो अदालतें आपने कंट्रोल कर ली 26वीं तरमीम के जरिए। पीपल्स पार्टी इनके साथ जाएगी। मौलाना साहब ने स्टार्ट में अच्छा रोल अदा किया 26वीं तरमीम के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमें मजबूरी है क्योंकि हमारे लोग भी उठाए जा रहे हैं और इन्होंने कर लेनी है, तो लिहाजा कोशिश करेंगे कि कम से कम बड़ी तबाही से बचा जा सके। इस चक्कर में वो गए, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई रोल पॉजिटिव नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर का मामला जब आया तो वहां वो पिटीशन लेकर वही जमात चली गई, उन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया। वो नहीं चाहते थे जमात पीटीआई जीती है। पहले आपको तकलीफ थी अली मिन गंडापुर से, फिर जब नया चीफ मिनिस्टर आने लगा तो फिर आप तमाम लोगों ने कहा कि ये दहशतगर्द है, उसका सहूलतकार है, फिर मुबारकें भी आप दे रहे हैं। तो ये इनके दोगलापन है इनका। तो मैं समझता हूं कि एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए, एक क्लियर मौकफ होना चाहिए, और मौकफ यही होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो है वो खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि सिर्फ अपनी कुर्सी के जरिए, जाहिर बात है पैसे आते हैं, जदादें आती हैं, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग। बिल्कुल ठीक है। आप पंजोता साहब कोई पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़्यादा कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहे। नहीं मतलब पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हुज़ैफा रहमान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और कादिर मंदोखिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों ने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।